शुरू होती है और हम देखते हैं कि एक डेविल की फ़ोटो दिखाई जाती है जिस पे लाबेल्स कॉम्बिट लिखा होता है। फिर एक घर को दिखाया जाता है जहाँ दो भाई डेनियल और एलेक्स भाग रहे होते हैं। डेनियल एलेक्स को एक अलमारी में छुपा देता है और तभी वहाँ एक आदमी डेनियल के पास आता है जिसका नाम चार्ल्स है। डेनियल देखता है कि चार्ल्स के पेट में एक तीर लगा हुआ है। चार्ल्स डेनियल से हेल्प मांगता है लेकिन डेनियल चिल्लाने लगता है। डेनियल की आवाज़ सुनकर वहाँ कुछ लोग आते हैं जो मुखौटा पहने रहते हैं। तभी चार्ल्स की वाइफ भी वहाँ आ जाती है और उन लोगों को रोकने की कोशिश करने लगती है, लेकिन ये लोग चार्ल्स पर तीर चलाते हैं और वो वहीं गिर जाता है। तब ये दिखाया जाता है कि हेलीन डेनियल की आंटी है जिसकी शादी आज ही चार्ल्स से हुई है और ये मुखौटा पहने हुए लोग और कोई नहीं बल्कि डेनियल के फैमिली मेम्बर हैं। और फिर वो सब चार्ल्स को एक कमरे में ले जाते हैं और उसे मार देते हैं। उसके बाद कहानी सीधे 30 साल बाद की दिखाती है। हम देखते हैं कि एलेक्स की शादी ग्रेस से हो रही होती है। ग्रेस ऐसी लड़की रहती है जिसका कोई नहीं होता। वो बचपन से ही अनाथ आश्रम में ही पली बढ़ी रहती है। एलेक्स ले डोमास नाम की फैमिली का एक मेंबर है और वो बहुत ज़्यादा अमीर है। दरअसल उनका गेम का बहुत बड़ा बिजनेस है। ग्रेस इस बात से बहुत ज़्यादा खुश है कि फाइनली उसे एक फैमिली मिल रही है, लेकिन एलेक्स बहुत डरा हुआ होता है। वो ग्रेस से कहता है कि तुम चाहो तो हम लोग यहाँ से भागकर शादी कर सकते हैं और कहीं और जाके बस सकते हैं, लेकिन ग्रेस मना कर देती है क्योंकि वो फैमिली में रहना चाहती है। शादी लेडोमास फैमिली के मेंशन में ही हो रही होती है। उसके बाद एलेक्स की फैमिली को दिखाया जाता है। उसका एक बड़ा भाई डेनियल है जिसकी वाइफ का नाम चैरिटी है, जिसने पैसों के खातिर डेनियल से शादी की है। एलेक्स की एक आंटी जिनका नाम हेलीन है, उसके मम्मी और पापा जिनका नाम टोनी और बेकी है। एलेक्स की शादी हो जाती है। शादी की रात को चार्ल्स ग्रेस को बताता है कि जब भी हमारे घर में कोई नया मेंबर आता है तो आधी रात को उसे एक गेम खेलना होता है। तब ग्रेस कहती है कि क्या उसे ये गेम जीतना भी पड़ेगा। तभी चार्ल्स कहता है कि ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, तुम्हें बस ये गेम खेलना है, जिसके बाद तुम हमारी फैमिली के हिस्सा बन जाओगी। तब एलेक्स ग्रेस को नीचे लेकर आता है जहाँ सारे फैमिली मेंबर पहले से ही मौजूद रहते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि एलेक्स की एक छोटी बहन है जिसका नाम एमिली है। उसके पति का नाम फिच है और उसके दो बच्चे हैं, जॉर्जी और गेम। उसके बाद ये सभी लोग एक रूम में जाते हैं जहाँ लेडोमास फैमिली के पूर्वजों का सामान संभाल के रखा गया है और इन सब के बीच में चार्ल्स बहुत परेशान होकर बैठा रहता है। उसके बाद ग्रेस का ससुर ग्रेस को बताता है कि उनका परिवार इतना अमीर कैसे हुआ। वो बताता है कि उनका परदादा विक्टर बहुत गरीब नाविक थे। एक दिन उनके बोट पर उनकी मुलाकात लेबेला नाम के आदमी से हुई जिसके पास एक पज़ल बॉक्स था जो उनके हिसाब से उसे कोई भी खोल नहीं सकता था, लेकिन विक्टर ने उस पज़ल बॉक्स को खोल दिया था। तभी लाबेल ने विक्टर को बहुत सारे पैसे दिए जिससे वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकें और आज हमारी फैमिली इस मुकाम पर है। उसके बाद से ही हम ये परंपरा निभाते हुए आ रहे हैं कि जब भी हमारे घर में शादी करके कोई नया मेंबर आता है हम उन्हें ये गेम खिलाते हैं, और गेम कौन सा होगा ये लाबेल की आत्मा ही तय करती है। इसके लिए एक ब्लैंक कार्ड को पज़ल बॉक्स में डालना है और फिर कार्ड में जो भी लिख कर आएगा ग्रेस को वही खेलना होगा। तब चैरिटी बताती है कि उसके टाइम पर चेस आया था। उसके बाद ग्रेस अपना कार्ड दिखाती है, उस पर हाइड एंड सीक लिखा हुआ आता है। ये देखकर एलेक्स बहुत ज़्यादा डर जाता है। फिर टोनी ग्रेस को गेम रूल बताता है कि वो घर में कहीं भी जाके छुप सकती है और सारे लोग उसे ढूंढेंगे। टोनी बताता है कि जब तक ये गेम होगा तब तक घर के सभी कैमरे बंद होंगे। हम अपने परदादा की तरह ही खेलेंगे क्योंकि उस ज़माने में कैमरे नहीं हुआ करते थे, और साथ ही घर के सभी दरवाजे लॉक कर दिए जाते हैं। ग्रेस छुप जाती है। उधर टोनी सभी फैमिली मेम्बर्स को एक एक हथियार दे देता है जो उसके परदादा के ज़माने के थे। एलेक्स की माँ उसे वहीं रुकने के लिए कहती है, लेकिन एलेक्स एक खुफिया रास्ते से वहाँ से निकल जाता है। ग्रेस एक बहुत बड़े बॉक्स में छुप जाती है, लेकिन कुछ टाइम बाद वो बोर होने लगती है और वो बाहर निकल जाती है। बाहर निकल के वो धीरे धीरे अपने रूम में जाने लगती है। तभी उसे एलेक्स पकड़ लेता है। तभी उन दोनों को वहाँ किसी के आने की आवाज़ सुनाई देती है और एलेक्स और ग्रेस बेड के पीछे छुप जाते हैं। ये उनकी मेड क्लेरा की आवाज़ थी
जैसे ही क्लेरा वहाँ से जाने लगती है, उसके सिर पे कोई गोली मार देता है और ये देखकर ग्रेस बहुत ज़्यादा डर जाती है। तब उसे पता चलता है कि ये गोली एलेक्स की बहन एमिली ने चलाई थी। उसे लगा था कि वो मेड ग्रेस है। तभी वहाँ सभी फैमिली मेम्बर आ जाते हैं। तभी टोनी एमिली को डांटता है और कहता है, तुमने गलत आदमी को क्यों मारा? वैसे भी तुम्हें ग्रेस को मारना नहीं है, बस उसे घायल करके रखना है ताकि हम रिचुअल कर सकें। फिर टोनी हेलिन के साथ मिलकर डेड बॉडी को ठिकाने लगाने चला जाता है। ये बात सुनकर ग्रेस शॉक हो जाती है और वो एलेक्स पर चिल्लाने लगती है कि ये सब तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। तभी एलेक्स कहता है कि हाइड एंड सीक ही ऐसा गेम है जिसमें तुम्हारी जान को खतरा है। यही एक ऐसा गेम है जो रिचुअल से जुड़ा है और किसी गेम में ऐसा नहीं होता। इसलिए सुबह होने से पहले तुम्हें मार कर वो रिचुअल करना चाहते हैं, नहीं तो इस फैमिली के साथ कुछ बुरा होगा। इस पर ग्रेस कहती है कि तुम इस गेम के लिए मना भी कर सकते थे। तब एलेक्स बताता है कि ये गेम उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उनके अंकल ने अपनी शादी के दिन इस गेम को खेलने से मना कर दिया था। तब उन्हें और उनकी वाइफ दोनों को मार दिया गया था। एलेक्स कहता है कि मैं तुम्हें बचाऊंगा। वो सीधा किचन में जाने को कहता है। उसके बाद एलेक्स सिक्योरिटी रूम में चला जाता है सभी डोर को अनलॉक करने के लिए, और ग्रेस किचन में जाने लगती है, लेकिन वो रास्ता भटक जाती है। वो किचन में जाने की बजाय हॉलवे के रास्ते पर चली जाती है, जहाँ वो देखती है कि उसके ससुराल वाले डेड बॉडी को ठिकाने लगा रहे थे। तभी एमिली पीछे से आकर ग्रेस पर लगातार कई गोलियां चलाती है, लेकिन उसमें से एक भी गोली ग्रेस को नहीं लगती और वो भागकर सीधा गेम रूम में चली जाती है। वहाँ डेनियल ग्रेस को देखता है और वो ग्रेस को यहाँ से भागने के लिए कहता है। उसके भागने के बाद वो बाकी फैमिली मेम्बर्स को आवाज़ देता है। फिर उसकी वाइफ चैरिटी वहाँ आकर डेनियल पर गुस्सा करती है कि उसने ग्रेस को जाने क्यों दिया। तभी मूवी में दिखाया जाता है कि डेनियल ने चैरिटी से शादी की थी। शादी के दिन ही वो चैरिटी को इस गेम के बारे में सब कुछ बता देता है, लेकिन फिर भी चैरिटी अपनी मर्ज़ी से इस गेम को खेलती है, क्योंकि चैरिटी बहुत ज़्यादा गरीब फैमिली से थी। अगर वो उससे शादी नहीं करती तो भी वो मर ही जाती। उसके बाद सभी लोग यहाँ आ जाते हैं। तभी फिच बताता है कि मैंने वीडियो देखकर क्रॉसबो चलाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आया। तभी एमिली कहती है कि मेरी गन खो गई है, इसलिए क्रॉसबो मुझे दे दो। जैसे ही एमिली क्रॉसबो हाथ में लेती है, वो उससे चल जाता है और सीधे जाके मेड टीना को लग जाता है। फिच क्रॉसबो वापस ले लेता है। टीना पूरी तरह मरी नहीं होती। तभी हलीन उसकी गर्दन उड़ा देती है और सभी को याद दिलाती है कि हमें सुबह होने से पहले ग्रेस को हर हाल में मारना ही है। तब टोनी कहता है कि हमें कैमरे को ऑन कर देना चाहिए। परदादा के टाइम पे कैमरा नहीं था तो उसमें हमारी क्या गलती। इधर ग्रेस वापस गेम रूम में जाती है और वहाँ से एक बंदूक उठा लेती है। उसके बाद वो किचन में जाती है, लेकिन पता चलता है कि दरवाजे अभी तक बंद हैं। तभी वहाँ एक बटलर स्टीवंस आ जाता है। तभी ग्रेस छुप जाती है। तब तक एलेक्स दरवाज़ा अनलॉक कर देता है और ग्रेस बंदूक में गोली भरकर ऊपर उड़ती है और बटलर से हटने के लिए कहती है, लेकिन वो नहीं हटता क्योंकि वो गन डमी है। ग्रेस उसे उसी गन से मारती है और वापस घर की ओर भागती है। वो उसी बक्से में छुपने के लिए जाती है। डोरा नामक मेड पहले से ही छुपी रहती है। ग्रेस कहती है कि तुम मत डरो, वो लोग मेरे पीछे हैं। ये सुनकर डोरा चिल्लाने लगती है और सबको बुलाने लगती है कि ग्रेस यहाँ है। इसी बीच में वो एक बटन गलती से दबा देती है, जिससे वो धीरे धीरे बंद होने लगता है और मेड मारी जाती है। उधर सिक्योरिटी रूम में एलेक्स सारे सिस्टम ख़राब कर देता है, जिससे दरवाजे वापस से लॉक ना हो पाएँ। तभी टोनी और डेनियल वहाँ आ जाते हैं और एलेक्स टोनी को मारने लगता है, लेकिन डेनियल के कहने पर वो टोनी को छोड़ देता है। उसके बाद टोनी एलेक्स को बेहोश करके उसे बांध देता है। हेलिन कहती है कि एक दिन एलेक्स को भी समझ में आ जाएगा कि वो भी हमारी तरह है, जैसे मुझे समझ में आ गया। दरअसल हेलिन वही है जिसके हस्बैंड को मूवी के स्टार्टिंग में मारा गया था, जिसका नाम चार्ल्स था। इधर ग्रेस विंडो से कूदकर भागने लगती है। तभी वो एक लाइट देखकर अस्तबल में छुप जाती है। वहाँ पर एमिली का बेटा जॉर्जी रहता है। ग्रेस उसे मासूम बच्चा समझकर बाहर निकल आती है। तभी जॉर्जी उस पर गोली चला देता है, जिससे उसके हाथ में छेद हो जाता है।
उसके बाद उसकी गन नहीं चलती, वो जाम हो जाती है। उसके बाद ग्रेस उसकी गन लेकर उसको मार के बेहोश कर देती है। तभी एक बकरी से डर के ग्रेस पीछे जा गिरती है, जहाँ ढेर सारी डेड बॉडी पहले से पड़ी थी। वहाँ पे चार्ल्स की डेड बॉडी को भी दिखाया जाता है। ग्रेस किसी तरह वहाँ से बाहर निकलती है और बाहर निकलने में उसके एक हाथ में बहुत ज़्यादा ज़ख्म हो जाता है, तो वो अपनी ड्रेस को फाड़ कर उसे बांधती है। किसी तरह भागते हुए मेन गेट तक पहुँचती है, जो कि लॉक रहता है। तो वो गेट पे लगे रॉड के बीच में से निकलकर एक गाड़ी को रुकवाती है। वो गाड़ी रुकती भी है, लेकिन उसको देख के वो ड्राइवर वहाँ से भाग जाता है। उसकी कोई मदद नहीं करता। तब तक बटलर ग्रेस को खोजते हुए वहाँ आ जाता है। इधर हम देखते हैं कि टोनी कहता है अगर ग्रेस को सुबह तक नहीं मारा तो उसके परिवार को इसका खामियाजा भुगतना ही पड़ेगा। लेकिन डेनियल को इन सब बातों पे कोई यकीन नहीं था। तभी टोनी कहता है कि ये बिल्कुल सच है, और ये कहकर वो अपने परदादा को ऐसी डील करने के लिए बहुत कोसता है। इधर हम देखते हैं कि ग्रेस बटलर पर अटैक करके उसकी कार लेकर भागती है और तभी पुलिस को कॉल करती है, लेकिन कॉल नहीं लगती। दरअसल बटलर ने कार चोरी की कंप्लेन की थी, जिससे डिजिटल कार में कॉल का सिस्टम बंद कर दिया जाता है। बटलर यहाँ ग्रेस को बेहोश कर देता है और वीडियो कॉल करके टोनी को बताता है कि ग्रेस को वो लेकर घर आ रहा है। इसी बीच ग्रेस को होश आ जाता है और वो बटलर को एक लात मारती है, जिससे कार का एक्सीडेंट हो जाता है और बटलर वहीं मर जाता है। ग्रेस वहाँ से बाहर निकलती है और भागने लगती है। तभी वहाँ डेनियल आ जाता है। तभी ग्रेस डेनियल से कहती है कि तुम एक अच्छे इंसान हो, प्लीज़ मेरी मदद करो। इस पर डेनियल कहता है कि मैं बहुत कमज़ोर हूँ, मैं तुम्हें जाने नहीं दे सकता, वरना मेरी फैमिली मर जाएगी। इसके साथ ही डेनियल उसे बेहोश करके घर वापस लाता है। अभी सुबह होने में 1 घंटे बाकी हैं। सभी लोग रिचुअल के लिए तैयार होते हैं। टोनी लाबेल की खाली चेयर के सामने पजल बॉक्स को रख देता है। तभी ग्रेस को होश आ जाता है और वो अपने आप को टेबल पे बंधा पाती है। सभी उसे घेर के खड़े रहते हैं। सब धीरे धीरे कोई मंत्र पढ़ रहे होते हैं और उसके बाद एक ड्रिंक पीते हैं और ग्रेस को मारने ही वाले होते हैं कि तभी सबके मुंह से खून निकलने लगता है। असल में खून इसलिए निकलता है क्योंकि डेनियल ने ड्रिंक में कुछ मिलाया था, लेकिन इससे कोई मरेगा नहीं। डेनियल ग्रेस को लेके भागने लगता है। तभी चैरिटी इनको रोक लेती है और डेनियल पर गोली चला देती है। इससे डेनियल वहीं मर जाता है। ग्रेस चैरिटी की गन से उसे मारती है। टोनी को उसी के लैंप से मारती है, जिससे उसके घर में आग लग जाती है। एलेक्स अपने आप को छुड़ाकर नीचे आता है, तो उसे पता चलता है कि डेनियल मारा गया। उसे लगता है कि ग्रेस ने ही डेनियल को मारा होगा। तभी चैरिटी ग्रेस को रोकने की कोशिश करती है। तब ग्रेस पजल बॉक्स उठाकर चैरिटी को मारने लगती है और मारते मारते उसे मार देती है। उसके बाद उसकी सास भी वहाँ आ जाती है और वो उसे भी मार देती है। तभी एलेक्स वहाँ आ जाता है। उसके बाद एलेक्स सोचता है कि इतना होने के बाद तो अब वो उसके साथ नहीं रहेगी, तो वो ग्रेस को पकड़ लेता है और सबको बुलाता है। वो ग्रेस को टेबल पर लेटाता है और चाकू से मारने ही जा रहा होता है कि तभी ग्रेस तुरंत मुड़ जाती है, जिससे चाकू ग्रेस के कंधे पर लगता है। उसके बाद वो चाकू को निकालती है और उससे सबको डराती है और सबको कहती है कि पीछे हटो। तभी सबको पता चलता है कि सुबह हो गई। ये देख के सभी डर जाते हैं और छुपने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि किसी को कुछ नहीं होता। तभी फिच कहता है कि मुझे तो पहले से ही पता था कि ये सब बकवास है। फिर हम देखते हैं कि हेलीन अचानक से गुस्से में ग्रेस को मारने के लिए दौड़ती है और वो रास्ते में ही फट जाती है। फिर एक गाना बजने लगता है और एक एक करके सभी लोग फटने लगते हैं। अंत में एलेक्स अच्छा बनने का नाटक करता है और तभी ग्रेस अपनी वेडिंग रिंग उतार कर फेंक देती है और कहती है कि मुझे डिवोर्स चाहिए। इसके बाद एलेक्स भी फट जाता है। फिल्म के आखिर में ग्रेस को चेयर पे लाबेल की आत्मा दिखाई देती है। घर में आग लग जाती है और ग्रेस बाहर आकर बैठ जाती है और फिल्म यहीं ख़त्म हो जाती है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।